बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजा बल्दिया ने पार्किंग में खड़ी गंदी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। अब इस खबर की तफसील। शारजा हुक्काम ने शहर की खूबसूरती को बहाल रखने के लिए 2021 के पहले 6 महीनों में 3,911 गंदी गाड़ियां जब्त की हैं। पुलिस और बल्दिया की जानिब से गाड़ियों के मालिकान को खबरदार किया गया कि वो जब्तगी से बचने के लिए अपनी कारें साफ रखें। शारजा सिटी बल्दिया SCM ने इतवार को रहायशियों को याद दिलाया कि वो अपनी गाड़ियां सैंडी पार्किंग में न छोड़ें, जिसे आमतौर पर कच्चा पार्किंग कहा जाता है। SCM ने कहा है कि छोड़ दी गई गाड़ियां गंदी हो जाती हैं और इससे शहर की खूबसूरती मसख होती है। इंस्पेक्टर्स ने बगैर लाइसेंस प्लेटों वाली गाड़ियां भी जब्त की हैं। SCM शहर की सफाई कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह मोहम्मद अल-काबी ने कहा कि म्यूनसिपलिटी बाकायदगी से आगाही प्रोग्राम करती है ताकि आवाम को उनकी गाड़ियों को नज़रअंदाज करने और गंदी गाड़ियों को गलियों में छोड़ने की हौसला शिकनी हो। अल-काबी ने रहायशियों पर जोर दिया है कि वो अपनी गाड़ियों का ख्याल रखें और अपनी सफाई को बरकरार रखें ताकि जुर्माने और जब्तगी से बचा जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस ने गाड़ियों के पीछे साइकिल बांधने वालों की मुश्किल को हल कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में गाड़ियों के पिछले हिस्से में साइकिल लोड करने वालों के लिए एक इजाफी गाड़ी की नंबर प्लेट लगाई जाएगी, क्योंकि जब गाड़ी के पिछले हिस्से में साइकिल को बांध दिया जाए तो गाड़ी का नंबर प्लेट नज़र नहीं आता। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने कहा है कि नंबर प्लेट छुपाना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। RTA के डायरेक्टर जमाल अल-सादा ने कहा कि इस इकदाम से साइकिलिंग को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। ये दुबई के मिशन में खुद को साइकिल दोस्त शहर में तब्दील करने में मदद देगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये इकदाम आवाम की तरफ से दी गई राय और तजावीज़ के जवाब में शुरू किया गया है। दुबई का मकसद अमारात की कुल साइकिल लाइनों को 739 किलोमीटर तक बढ़ाकर दुनिया का सबसे ज़्यादा साइकिल दोस्त शहर बना दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़े में नई इस्लाहात। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के एक वजीर ने इतवार के रोज़ वीज़ा इस्लाहात का ऐलान किया, जिससे मुल्क में टैलेंट को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। नई इस्लाहात में ग्रीन वीज़ा, फेडरल फ्रीलांस इजाज़तनामा और लोगों को नौकरियों से महरूम होने के बाद मुल्क से बाहर जाने के लिए मज़ीद वक्त देना शामिल हैं। ये उस वक्त सामने आया जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने 50 नए मंसूबों के पहले सेट का ऐलान किया, जो 50वें साल के लिए सितंबर में शुरू किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा बराए तिजारत अहमद ज़ैदी ने कहा कि हमने इन लोगों के लिए ग्रीन वीज़ा मुतारिफ़ कराया है, जो किसी भी कंपनी से मुंसलिक नहीं होंगे। ये वीज़ा होल्डर्स खुद पर इन्हसार करेंगे और 25 साल तक के बच्चों और वालिदैन की कफालत के काबिल होंगे। नया ज़ुमरा मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूदा 3 लेयर सिस्टम की तकमील करता है, जिसमें गोल्डन वीज़ा, रेजिडेंसी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तसर मुद्दत के क़याम और फ्रीलांस वीज़ों में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तलाक याफ्ता ख़वातीन और 15 साल से ज़ायद उम्र के तालिब इल्मों के वीज़े में भी नरमी की जाएगी, जो काम करना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के तलबा के लिए जो 15 साल या इससे ज़्यादा उम्र के हैं और कुछ शोबों में काम करना चाहते हैं और तजर्बा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें काम और वीज़ा देने की इजाज़त दे दी जाएगी। हम ग्रेस पीरियड में भी नरमी कर रहे हैं, जो किसी को बेकार होने के बाद मुल्क छोड़ने पर मिलती है।
वजीर ने कहा कि पिछले 30 दिनों की बजाय लोगों के पास मुल्क छोड़ने के लिए 90 से 180 दिन होंगे। इन तब्दीलियों के पीछे बुनियादी पैगाम लोगों को रहने के लिए मजीद इख्तियारात देना है। मुत्तहिदा अरब अमारात उन लोगों की कदर करता है जो माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा रहे हैं और हमारी मईशत की बढ़ोतरी में हिस्सा डाल रहे हैं। वो नौकरियां पैदा कर रहे हैं, मईशत की कदर में इजाफा कर रहे हैं और सरमायाकारी कर रहे हैं। ये तब्दीलियां आलमी सतह पर बेहतरीन तरीक़ों का मुताला करने के बाद की गई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया के कोने कोने से टैलेंट को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। टैलेंट को बरकरार रखने के मामले में मुल्क आलमी सतह पर 23वें नंबर पर है। इम्कान है कि ये तब्दीलियां इसकी अपील को मज़ीद बढ़ाएंगी और मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिलों पर मज़ीद टैलेंट को राग़िब करने में मददगार साबित होंगी। वबाई अमराज के दौरान हमने तिब्बी अमले और डॉक्टरों की ज़्यादा मांग देखी। मुस्तकबिल में कुछ मारूजी मज़ामीन होंगे जिनकी आलमी सतह पर ज़्यादा मांग होगी। हम पूरे निज़ाम को दोबारा बनाना चाहते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि माहौलियाती निज़ाम और रिहायशी निज़ाम ज़्यादा टैलेंट को राग़िब कर रहा है। हमने तब्दीलियां की हैं लेकिन हमेशा बेहतरी की गुंजाइश है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।